केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ। चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा संशय आखिरकार कल समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने चुनाव के सारे रहस्यों से आखिरकार कल पर्दा उठा दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र की 17वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यह पूरा चुनाव कुल 7 चरणों में कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल से होगी। चुनाव आयुक्त श्री अरोड़ा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मतदान का पहला चरण 11 अप्रैल बृहस्पतिवार, दूसरा चरण 18 अप्रैल बृहस्पतिवार, तीसरा चरण 23 अप्रैल मंगलवार, चौथा चरण 29 अप्रैल सोमवार, पांचवा चरण 6 मई सोमवार, छठा चरण 12 मई रविवार और सातवां और अंतिम चरण 19 मई रविवार को कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद 23 मई गुरुवार को मतगणना का कार्य किया जाएगा और 25 मई शनिवार तक नई सरकार के गठन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन चुनावों को लेकर आज जिलाधिकारी सह मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पूनम एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कटिहार जिला और आसपास के क्षेत्रों का मतदान दूसरे चरण अर्थात 18 अप्रैल गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। कटिहार संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 16,45,713 है, जबकि इस क्षेत्र में कुल 1,667 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कटिहार संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग द्वारा आगामी 19 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पर्चे दाखिल करने का काम प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 मार्च होगी। 27 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 मार्च तक प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा वापस ले पाएंगे। मतदान 18 अप्रैल को होगा और मतगणना 23 मई को। क्षेत्र तथा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कटिहार जिला में होना है, जिसकी अधिसूचना 19 मार्च की तिथि घोषित की गई है। मतदान की तिथि 18 अप्रैल है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 16,45,713 मतदाता हैं, जिसमें 8,72,133 पुरुष तथा 7,73,884 महिला मतदाता हैं और 98 अन्य मतदाता हैं। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का अंग है में 2,66,477 मतदाता हैं, जिसमें 1,37,738 पुरुष तथा 1,28,736 महिला मतदाता एवं 3 अन्य मतदाता हैं। जिले में 1929 बूथों पर मतदान होना है, जिसमें पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के 262 बूथ हैं। इसके लिए 223 सेक्टर बनाए गए हैं और उसमें सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 स्टैटिक सर्वेलांस टीम तथा 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाया गया है, यानी 21 स्टैटिक और 21 फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाए गए हैं। साथ ही सिविजिल एवं 1950 वोटर हेल्पलाइन को कार्यान्वित कर दिया गया है, जिस पर मतदाता अपनी समस्याएं तथा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसका 100 मिनट में ऑनलाइन ही निपटारा किया जाएगा। अतः जिले में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कम से कम 80% हमारा वोटर टर्नआउट हो। इस उद्देश्य के साथ एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य से जिले में चुनाव कराया जाए। इस बार दिव्यांग के लिए निर्वाचन आयोग के तरफ से मेन उद्देश्य उनका है, उनके हर दिव्यांग मतदाता अपने बूथ तक पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग करें। अतः बूथ पर तथा उनको उनके गृह क्षेत्र से बूथ तक लाने की और बूथ पर जो उनको सहायता होती है वो उपलब्ध कराया गया है तथा इनके बीच जागरूकता लाने के लिए विशेष स्वीप एक्टिविटी भी कराई जा रही है। मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम पिछले 2-3 महीनों से जारी है, जिसमें विशेषकर ईवीएम और वीवीपैट के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जा रही है। सभी प्रखंड में ये रथ चलाए जा रहे हैं, जिसमें ईवीएम वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। खासकर लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार वीवीपैट प्रथम बार समस्त विधानसभा क्षेत्र में प्रयोग किया जाएगा, तो उनकी जानकारी के लिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वही डिस्प्ले हो रहा है, ये विशेष व्यवस्था की गई है। जिले के लगभग सभी मतदान क्षेत्र में
हमारा ईवीएम वीवीपैट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम उसका द्वितीय चरण भी करेंगे। साथ ही जो अन्य मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं, रैली है, गोष्ठी है, चुनावी पाठशाला है, वोटर अवेयरनेस ग्रुप है, सभी को इफेक्टिवली कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं और हम लोग उसको कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इसको तत्काल हट जाना चाहिए। अगर इस तरह की कहीं कोई विशेष है तो आप उसको बता सकते हैं, उसको तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वीवीपैट सभी बूथों पे लगाया जाएगा इस बार। पिछली बार आपके सिर्फ कटिहार विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन इस बार समस्त क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। 1929 बूथ के लिए मतदान केंद्रों के लिए पुलिस बल का आकलन कर लिया गया है और 2-3 दिनों के अंदर जो वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ हैं उनकी सूची प्राप्त करते हुए उन पर विशेष बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त तैयारी के क्रम में जो भी मतदान में बाधा उत्पन्न करने वाले शरारती तत्व हैं, वैसे शरारती तत्वों पर लगभग 3200 लोगों पर 107, 116, 113 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। करीब 1400 से ज़्यादा लोगों की प्रविष्टि गुंडापंजी में की गई है। साथ ही निगरानी प्रस्ताव भी समर्पित किया गया है जो सक्रिय अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध। इसके अलावा सीसीए का प्रस्ताव भी सक्रिय अपराधकर्मियों के विरुद्ध 20 से ज़्यादा अभी तक समर्पित किया जा चुका है, अन्य पर चिन्हित कर किया जा रहा है। जिला पुलिस प्रशासन भयमुक्त वातावरण में शांति से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। बड़ा क्षेत्र जल सीमा से लगा हुआ है, उस पर हाँ, जो जल सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, विशेषकर 4 थाना, उनके द्वारा बोट का अधिग्रहण करके और रिवराइन पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जो सीमावर्ती राज्य के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे और जिला पदाधिकारी महोदय से भी विचार विमर्श किया गया है। उनके साथ बैठक आयोजित कर ली गई है। जो भी सीमावर्ती क्षेत्र के बॉर्डर पॉइंट्स है उनको चिन्हित कर और वहां पर चेकिंग लगाई जा रही है और लगातार चेक किया जाएगा चुनाव की अवधि तक।